हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्थल पे हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम मैथ्स की क्लास में शुरू करेंगे हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि ये इससे पहले हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट किया था और उससे पहले किया था हमने एवरेज का। अब इसी तरह के और कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं व हानि का चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए हम इस टॉपिक को भी बेसिक कंसेप्ट से ही समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जब नेक्स्ट लेवल की क्लास चलेंगी इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, इन्हीं टॉपिक्स के को अगर हम अगली बार जब डिस्कस करेंगे तो फिर इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना सीखेंगे। लेकिन अभी तो हमें बेसिक कंसेप्ट का पूरी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। वैसे बेसिक को देखा जाए तो बेसिक क्या होता है, यदि लाभ हमारे पास होता है तो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से ज़्यादा मिलेगा, और हानि हुई होती है किसी वस्तु पर को बेचने पर तो उस कंडीशन में क्रय मूल्य ज़्यादा मिलेगा और विक्रय मूल्य की वैल्यू कम मिलेगी। ठीक है, परसेंटेज हमेशा विद रिस्पेक्ट टू क्रय मूल्य निकालते हैं, चाहे लाभ प्रतिशत हो या फिर हानि प्रतिशत हो। तो इन्हीं दो चार बातों का ध्यान रखते हुए हम शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में पुट कर रखा है, जो क्वेश्चन में पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कुर्सी को 873 रुपये में बेचा जाता है और उस पर 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जिसकी नॉलेज आपको होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मान लीजिए हमको एक सिंगल फॉर्मूले का भी नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे इसको। तो जो चीज़ पूछ रखी है उसको मान लेते हैं। मान लिया कुर्सी का क्रय मूल्य सिप्पी कितना मान लिया हमने, x रुपये मान लिया है। ठीक है, तो इसने दिया है कि उस पर हानि प्रतिशत दे रखा है, हानि प्रतिशत दिया हुआ 10%। ठीक है, अब इसने विक्रय मूल्य पूछा है। तो विक्रय मूल्य के लिए अगर हमें फार्मूला का नहीं पता तो हम कैसे लिखेंगे कि x का उसने 10% तो गवा दिए हैं, तो 90% में बेचा है। x का 90% में बेचकर उसने 873 गेन किए हैं, 873 रुपये गेन किए हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालते हैं, x इज इक्वल टू 873 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में आएगा 90। तो इसको कैसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल आउट करते हैं तो ये 9 7 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 10 के इंटू में गुना होने के बाद में कितना आ जाएगा आंसर, 970। तो 970 रुपये की कोई चीज़ है, अगर उसको 10% हानि पर बेचा जाता है तो वह वस्तु 873 रुपये में बिकेगी। ठीक है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य कहलाता है, और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है तो वह विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी एसपी कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब अगले प्रश्न सिंपल सा इसी तरह क्वेश्चन है। किसी घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। तो सबसे पहले तो परसेंटेज अगर किसी की रिस्पेक्ट में निकाली जाती है या दी गई होती है तो वह हमेशा क्रय मूल्य की रिस्पेक्ट में होती है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है इस प्रकार के क्वेश्चन में, वो क्रय मूल्य निकालना होता है हमारे पास। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं हम। विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य नहीं दिया है, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य वस्तु का, माना वस्तु का क्रय मूल्य हम वही x रुपये मान के चल पड़ते हैं। इस कंडीशन में क्या दिया, 10% हानि होने के बाद उसका विक्रय मूल्य वाली कंडीशन अगर लगाते हैं यहाँ पर, तो 10% आने के बाद वो वस्तु कितने में बिकेगी, x का 90% में बिकेगी, जो कि विक्रय मूल्य के बराबर होगा, जिसको हम लिख देते हैं 2880। तो x की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं, 2880 के डिवाइड में आएगा 90 और ऊपर चला जाएगा 100। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 3 और 2
तो 3200 रुपये आ जाएगी इस वस्तु की, जो ओरिजिनल कीमत थी, जितने रुपए में उस व्यक्ति ने खरीदी थी। ठीक है, तो 10% अब लाभ पे बेचना है। दूसरी कंडीशन जो सेकंड कंडीशन में दी है, पहली कंडीशन के हिसाब से तो वो वस्तु 2880 में बेची गई थी, लेकिन सेकंड कंडीशन में 10% लाभ चाहिए। तो अब ऐसी कंडीशन में विक्रय मूल्य क्या होगा? अब ऐसी कंडीशन में विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य का 3200 का 10% जुड़ने के बाद में 110% निकाल देंगे हम, वो इस वस्तु का विक्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, अगर हानि होती है तो 100 में से माइनस के साथ परसेंटेज साइन लगा के लिखते हैं, और अगर लाभ होता है तो उसको 100 में ऐड कर दिया जाता है। इस तरह क्वेश्चन में जैसे हम परसेंटेज के चैप्टर में कर रहे थे, वैसे ही इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 33 और 2 35, तो 3520 रुपये में वो बेची जानी चाहिए थी, तभी इस कंडीशन में 10% लाभ हो सकता था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ चलते हैं हम। किसी वस्तु को 5% हानि की बजाय, देखिए क्या स्टेटमेंट है, 5% हानि की बजाय 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये ज़्यादा मिलते। 75 रुपये ज़्यादा कब मिलते? जब उसको 5% हानि की बजाय 10% लाभ पर बेचा जाता। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हम लेके चलते हैं वही कंडीशन, माना वस्तु का क्रय मूल्य अगर नहीं दे रखा है तो वही x रुपये मान लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से विक्रय मूल्य, प्रथम स्थिति के हिसाब से विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 5% हानि पे, हानि दे रखी है 5%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? x का 5% हानि के बाद 100 में से 5 घट के 95%, इतने रुपए की वो वस्तु बिकती भाई फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या बताया है? उसको अगर 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% लाभ वाली कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना बनता? x का 110%, क्योंकि लाभ दे रखा है तो 100 में ऐड होगा हमेशा, तो कितना हो जाता है? ये हो जाएगा 11/10 ऑफ x। ठीक है, इस तरह से विक्रय मूल्य निकल आएगा हमारे पास। तो क्या बताया इसने? दूसरी कंडीशन में पहली कंडीशन से 75 रुपये ज़्यादा मिलते, तो सेकंड कंडीशन में जो विक्रय मूल्य है, सेकंड कंडीशन का विक्रय मूल्य उसमें से घटा देंगे हम फर्स्ट कंडीशन का विक्रय मूल्य, कितना निकल के आएगा? 75 रुपये निकल के आएंगे। ठीक है, इनको कंपेयर कर सकते हैं, 11/10 x माइनस x इंटू 95/100, और ये 75 रुपीज़ की इक्वल आना चाहिए, यही है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये निकल के आएगा 100 एलसीएम लेने के बाद में कितना निकल के आएगा? सॉरी 15x निकल के आएगा, ये यहाँ से 15x और डिवाइडेड बाई 100 कितने के इक्वल होगा? 75 के। तो 15 इस साइड में आगे डिवाइड में हो जाएगा 100 इंटू में, तो वो वस्तु कितने की आ जाएगी? 500 रुपये की वस्तु थी भाई, जिसको इन कंडीशन के हिसाब से बेचने पर 5% हानि और 10% लाभ हो रहा था। ठीक है, इसके आगे बढ़ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट कर रखा है? एक व्यक्ति ने 2 गायों में से प्रत्येक को 16,500 में बेच दिया। देखिए क्या दे रखा है? 2 गायों में से प्रत्येक को, यानी हर एक को 16,500 रुपये में बेचा है। यदि उसे एक गाय पर 20% लाभ हुआ हो, एक गाय पर तो बता दिया 20% लाभ पे बेची, और दूसरी पर इतनी ही हानि हुई, यानी दूसरे पर 20% हानि हुई है दूसरी गाय पर, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या रहा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए उठा के चलते हैं, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला वही कि विक्रय मूल्य दे रखा है दोनों कंडीशन में। तो एक गाय माला फर्स्ट गाय है जिस पर 20% का लाभ हुआ है, और सेकंड गाय वो है जिसको बेचने पर 20% की
आनी हुई है। तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट गाय पर हम क्रय मूल्य मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि x रुपये क्रय मूल्य था, और सेकंड गाय का, दूसरी गाय का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, दूसरी गाय का क्रय मूल्य है y रुपये। ठीक है। अब पहली कंडीशन में वही है, सेम मेथड, 20% लाभ पर है तो x का 120% विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। यही है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100 लिख देते हैं तो हमें विक्रय मूल्य पता चल जाता है। तो x इंटू 120/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होगा, SP के इक्वल होगा। ठीक है। x इज इक्वल टू 16,500 और इसके इंटू में चला जाएगा 100 और डिवाइड में आ जाएगा 120। इस तरह से हो सकता है सोल्व। ठीक है। ये निकल आएगा हमारे पास, इतने रुपए की थी वो गाय। ठीक है। सेकंड कंडीशन के हिसाब से अगर हम लेके चलते हैं तो x का 20% आनी हुई है, तो इस यहाँ विक्रय मूल्य निकालने चाहेंगे तो x इंटू 80/100 करके लिखेंगे, और विक्रय मूल्य के लिए हमारे पास दे रखा है इज इक्वल टू 16,500। तो यहाँ से अगर निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, 80 आ जाएगा नीचे, इसको कैंसिल करेंगे तो ये तो आ जाएगा भाई पहली गाय का क्रय मूल्य, और ये आ जाएगा दूसरी गाय का क्रय मूल्य। अब दोनों पूरे सौदे का क्रय मूल्य, पूरे सौदे यानी दोनों गायों का क्रय मूल्य, दोनों गायों का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 16,500 इंटू में 5/6 और प्लस में 16,500 और दूसरी गाय का आया इंटू में 5/4। इन दोनों में से अगर हम ऐड करना चाहते हैं 16,500 और अंदर रह जाएगा 5/6 और यहाँ पर आएगा 5/4। 16,500 और इसकी गुना में हो जाएगा 12, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 और प्लस 15, तो ये हो जाएगा 16,500 और प्लस 27/12, सॉरी इंटू में 27/12। तो इतने रुपए की टोटल वो गाय थी, दोनों गाय। इसको अगर फर्दर सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं हम, 3 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। इसको फर्दर ऐड डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 4 16 4 इतना आ जाएगा ये। इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 11 1 37,125 रुपये तो थी उन दोनों गायों की टोटल कीमत। ठीक है। उसने बेची है, उन दोनों गायों का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 16,500 में एक बेची है और दूसरी भी बेची है 16,500 में, तो दोनों गाय 33,000 रुपये में उसने बेची है। तो अब उसका लाभ कितने रुपये लाभ हुआ है उसको, हानि हुई है। ठीक है। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो 4125 रुपये उसको हानि हुई है। ठीक है। और अगर परसेंटेज निकालना चाहें तो परसेंटेज निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू क्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य टोटल है हमारे पास 37,125 और इंटू में कर देते हैं हम 100। ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा भाई 25 पे कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है। और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आंसर निकल के आएगा हमारे पास 4%। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था। अगर छोटे मेथड से अगर करना चाहें ट्रिक से तो इसके लिए फार्मूला होता है, लेकिन कंडीशन क्या रहती है उस फार्मूले के लिए, उतना ही लाभ होना चाहिए जितनी की हानि होती है और दोनों गायों का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए,
तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लिखते हैं कि फार्मूला क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है आर जो भी रेट परसेंटेज दे रखी है या फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दे रखा है, जो दोनों ही कंडीशन में इक्वल होता है, उसके लिए फार्मूला होता है आर जो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस की दे रखी है इक्वल मिलेगी दोनों कंडीशन में बाई 10 और उसका कर दो स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि प्रतिशत ही निकलता हमेशा, ऐसी कंडीशन में हमेशा हानि होती है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है R/10 और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो आसान क्वेश्चन था वैसे तो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी, इसलिए घबराना नहीं है। अगर कैलकुलेशन तेज़ है तो मैथड में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और करना चाहें तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, याद रखी जा सकती है, ऐसी लंबी चौड़ी ट्रिक नहीं है। लेकिन कंडीशन याद रखनी है कि दोनों गायों का विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए और दोनों पर लाभ या हानि प्रतिशत दोनों कंडीशन में सेम होनी चाहिए। 20% लाभ होगा तो 20% हानि दूसरी पर होनी चाहिए, उस तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। इस बात का भी ध्यान रखना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए 4 व्यक्ति हैं इस प्रश्न में। इस प्रश्न में ये है ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेच दी है। ठीक है, ए ने भाई 25% प्रॉफिट कमाया और बी को बेच दी वो वस्तु। ठीक है, बी ने वही वस्तु सी को 20% लाभ पर बेच दी। बी ने भी क्या किया, उसको जितने भी मिल रही थी उसका 20% लाभ कमाया और सी को दे दी वो वस्तु, बेच दी। सी ने क्या किया, सी ने भी डी को अपने 10% पूंजी का कमा लिया और डी को दे दी। ठीक है, डी को वो वस्तु पड़ी है 330 रुपये में। 330 रुपये सी के लिए तो होगा विक्रय मूल्य, लेकिन डी के लिए क्या होगा, वो क्रय मूल्य है। ठीक है, तो पता नहीं हमें कि ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। माना ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या मान लेंगे हम, x रुपये मान सकते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन में बी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य है 25% लाभ पर बेची है, तो जो ए के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य होगा वो बी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य बनेगा, क्योंकि जितने रेट में ए बेचेगा उसी रेट पर तो बी को मिलेगी। यही चीज़ है, यही कंडीशन है। तो 25% लाभ होने के बाद ये कितना हो जाएगी, x का 125%, क्योंकि लाभ की बात कर रहा है तो 100 में जुड़ के मिलेगा हमेशा। ठीक है, 5/4x रुपीज़ की हो जाएगी। ठीक है, 5/4x रुपीज़ की हो जाएगी बी के लिए वस्तु। तो सी के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, बी को जितने में पड़ रही है, बी को पड़ी है वो वस्तु 5/4x और बी के लिए जो क्रय मूल्य था उसके इनटू में हम कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, 20%। ठीक है, तो 120 हो जाएगा 100 में जुड़ने के बाद 20। ठीक है, क्योंकि 20% लाभ पर बेची है बी ने सी को, इसलिए 120 लिखा जाएगा और इसको फर्दर सोल्व करने पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये 5 से 5 कैंसिल होने के बाद 6/4x रुपीज़ में सी को मिली है वो वस्तु। ठीक है, डी को कितने में मिली है, डी के लिए जो क्रय मूल्य होगा वो सी का विक्रय मूल्य होगा, यही चीज़ है। तो 6/4x सी का क्रय मूल्य है और इनटू में 10% लाभ बेची है, तो 10% 100 इंटू 100 प्लस 10/100 ऐसे निकालेंगे। तो इसके बाद इसको सोल्व करेंगे हम, तो मैं लिख देता हूँ इसको 66x/40, वैसे कैंसिल फिर भी हो सकता है। तो अब डी को कितने रुपए में पड़ी है वो कंडीशन, डी को पड़ी है ये वस्तु पड़ी है 330 रुपीज़ में। ठीक है, 330 रुपये में पड़ी है। तो डी के लिए क्रय मूल्य जो हमारे पास निकल के आया है उसको हम 330 के इक्वल रख देंगे। x = 330 और 40 उस साइड में जाके इनटू में हो जाएगा और 66 डिवाइड में आएगा। इसको 33 से कैंसिल करने पर कितना मिलेगा, 10 और ये आ जाएगा 2, इसको 20
तो वो वस्तु 200 रुपये की थी, जो कि डी तक पहुँचते पहुँचते 330 रुपये की हो गई। आसान क्वेश्चन था, बस स्टेटमेंट को पकड़ के रखना है और जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से सोल्व करते जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया हमने अब तक, बस परसेंटेज भी आप पे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ज्ञात करें कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए। मान लेते हैं हम कि माना 1 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिक्र हुआ है, तो इसलिए हम लिखेंगे 1 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य मान लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में मान लिया मैंने 1 किलोग्राम चीनी 100 रुपये की है, ठीक है। इस कंडीशन में देखिए 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना होगा, कितना होगा, 95 रुपये होगा। सीधी कंडीशन की समझ में जो आ रही है हमारे। तो इसने कहा है 950 ग्राम चीनी, उस 950 ग्राम चीनी 95 रुपये में वो बेच रहा है, ठीक है। 950 ग्राम जो चीनी का विक्रय मूल्य है, वो दिया इसने 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर। बराबर 1 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य हमारे पास है 100 रुपये, तो 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये। अब 950 ग्राम चीनी का हमारे पास क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। विक्रय मूल्य बड़ा है इसलिए लाभ हुआ है, ठीक है। 95 रुपये की खरीद के उसने 100 रुपये में बेची है, तो लाभ परसेंटेज निकालना है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, 5 रुपये बना है, और विद रिस्पेक्ट टू क्रय मूल्य निकालेंगे और इनटू में 100 कर देंगे। तो कंडीशन कितनी आ जाएगी, ये कैंसिल होने के बाद में जो कंडीशन निकल के आएगी वो आएगी, आंसर आ जाएगा 5 × 5/19%। तो इतने लाभ परसेंट पे उसने चीनी को बेचा है। आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछ रखा था, बता रखा था इसने कहा था कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य का जिक्र कर दिया, लेकिन हम हर एक कंडीशन किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इसलिए क्रय मूल्य को हमने मान लिया था। 1 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य 100 रुपये था, 950 का 95 रुपये हो गया, लेकिन 95 रुपये वाली वस्तु उसने 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य में बेच दी, ठीक है। तो 100 रुपये में बेच दी, इसलिए 5 रुपये उसको लाभ हुआ। 5 रुपये कितने रुपये पर हुआ, 95 रुपीज़ की वस्तु खरीदी थी, 95 के ऊपर रिस्पेक्ट में करके हमने क्वेश्चन निकाल दिया है। इजी क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते चलते हैं तो देखिए क्या पुट कर किया हुआ क्वेश्चन पुट करा किया है कि एक वस्तु को 21 रुपये में बेचा जाता है और व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। इस कंडीशन में क्रय मूल्य जितना रुपये था उसी के बराबर हानि प्रतिशत दे रखी है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्रय मूल्य नहीं है, तो मान लेंगे वस्तु का क्रय मूल्य। जो कंडीशन दे रखी है उसी की तरफ बढ़ते चलेंगे, और मान लिया मैंने वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये है। तब ऐसी कंडीशन में हानि प्रतिशत दे रखा है भाई, इसने हानि प्रतिशत दिया हुआ है कि x% हानि होगी। कि क्या बोला इसने कि क्रय मूल्य के बराबर ही हानि प्रतिशत हो रही है। क्रय मूल्य x रुपये है तो x% हानि प्रतिशत दे रखा है इसने। इस कंडीशन में विक्रय मूल्य निकालेंगे हम। तो कैसे निकालते हैं विक्रय मूल्य के लिए, फार्मूला है x × 100 - x/100, ऐसे ही निकलेगा क्योंकि हानि प्रतिशत 100 में से
माइनस करके लिखते हैं, 100 में से लेस करके और डिवाइड में 100 लिख दिया, तो और इनटू में हमने जो क्रय मूल्य मान रखा था वो लिख दिया, तो हमारे पास विक्रय मूल्य के बराबर निकल के टर्म आएगी। तो इस कंडीशन में क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100 इज इक्वल टू विक्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। इसको हम रख देते हैं 21 के इक्वल। तो x इंटू 100 माइनस एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 21। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो 100x माइनस एक्स स्क्वायर, अगर 100 दोनों तरफ से एलसीएम लेके ख़त्म कर देता हूँ मैं, तो ये कंडीशन इतनी निकल के आएगी। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 100x और प्लस 2100 इज इक्वल टू 0। मैं सारी की सारी इक्वेशन को राइट हैंड साइड में लेके गया हूँ। राइट हैंड साइड में ले जाने के बाद हमारे पास निकल के आया है एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2100 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए हमें फैक्टर चाहिए। फैक्टर अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकालेंगे, दो ऐसी टर्म देखेंगे जिनकी मल्टीप्लाई तो 2100 आनी चाहिए, यानी 2100 आनी चाहिए, और जिनका जोड़ कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो 21 के फैक्टर कितने होते हैं, 21 के फैक्टर मुझे पता चल गया, 21 के फैक्टर हो सकते हैं 7 और 3 हो सकते हैं, या फिर 21 और 1 हो सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन ज़्यादा सुटेबल रहेगी, 7 और 3। 7 और 3 को जोड़ते हैं तो 10 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास निकल के आएगा प्लस 2100 इज इक्वल टू 0। फैक्टर मेथड से सोल्व कर सकते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इतना मुश्किल काम नहीं है। इसलिए x कॉमन लेने के बाद इनटू में बचेगा x माइनस 30, और यहाँ से माइनस 70 कॉमन लेने के बाद अंदर बनेगा ब्रैकेट में x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30 और x की वैल्यू आ जाएगी 70। तो दो कंडीशन बनेंगी जिनमें उतनी ही हानि प्रतिशत के बाद वस्तु 21 रुपये में बिकेगी। ठीक है, जो क्वेश्चन इसने पुट कर रखा है उसके हिसाब से दो क्रय मूल्य आएंगे और दोनों ही आंसर सटीक होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं हम। किसी वस्तु को बेचने पर उस व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए क्या बोल रखा है, किसी वस्तु को बेचने पर उस व्यक्ति को उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके 25% के बराबर लाभ होता है। अब ऐसी कंडीशन में तो हमारे पास ना तो क्रय मूल्य ना विक्रय मूल्य है, तो हम कंडीशन विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में इसने लाभ दे रखा है, तो विक्रय मूल्य को मान लेंगे। माना विक्रय मूल्य है, जो भी वस्तु है उसका विक्रय मूल्य मान लिया मैंने x रुपये है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में कुल लाभ निकालेंगे। कितना बताया है कुल लाभ है 25%, इसका 25% ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, जो 100 में ऐड करेंगे या लेस करेंगे, अब निकाल रहे हैं हम लाभ प्रॉफिट, तो उसको ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अब हम क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं। हमारे पास लाभ दे दिया और विक्रय मूल्य दे दिया, अब हम क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देते हैं। ठीक है, अगर आप सोच के करेंगे तो ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई किसी भी वस्तु जिस पे लाभ हुआ है उस कंडीशन में क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से छोटा मिलेगा। विक्रय मूल्य वाली टर्म बड़ी मिलेगी। बड़े वाली टर्म में से यानी विक्रय मूल्य में से हम लाभ को घटा देते हैं तो हमारे पास क्रय मूल्य निकल के सामने आता है। ठीक है, अब इसने पूछा है लाभ परसेंटेज क्या होगा। लाभ परसेंटेज जो एक्चुअल में निकलता है, लाभ प्रतिशत वो एक्चुअल में निकलता है, वो दिया गया कुल लाभ है 1/4x। ठीक है, इसके डिवाइड में आएगा हमारे पास क्रय मूल्य कितना है 3/4x, तो 3x नीचे और 4 चला जाएगा इंटू ऊपर, और इंटू में 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं हम। ये आ जाएगा लाभ प्रतिशत। इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो 33 एंड 1/3। ठीक है, 33
सही 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो क्रय मूल्य होता है हमेशा, लाभ यानी प्रतिशत क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलता है, तो इस चीज़ को हमने ध्यान रखना है यहाँ पे। आगे बढ़ते चलते हैं। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखिए 1 दर्जन यानी 12 बॉल पेन बेचे हैं उसने, 12 बॉल पेन बेचे हैं और 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इजी क्वेश्चन है, क्या मान लेंगे हम, विक्रय मूल्य का जिक्र हुआ है तो विक्रय मूल्य को मान लेंगे। माना 1 पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपये, ठीक है। ऐसी कंडीशन में 12 पेनों का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 12 रुपये होगा 12 पेनों का, इस चीज़ में कोई दोहरा ही नहीं है। 12 पेनों का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य जो होगा 12 पेनों का, उसमें से क्या चीज़ घटा देते हैं हम, लाभ घटा देते हैं, 12 पेनों पर होने वाला लाभ है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में 12 पेनों का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 12, और लाभ किसके बराबर दे रखा है, 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर दे रखे हैं। 12 पेनों पर होने वाला लाभ कितना है, 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 पेनों का विक्रय मूल्य है, 1 पेन का विक्रय मूल्य 1 है, 4 पेनों का विक्रय मूल्य 4 होगा, तो 8 रुपये निकल के आ जाएगा भाई 12 पेनों का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य सॉरी, ठीक है। 12 पेनों का क्रय मूल्य हमारे पास 8 रुपये आ गया, 12 पेनों का विक्रय मूल्य हमारे पास 12 रुपये है, तो यहाँ से लाभ निकाल लेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देने की कंडीशन निकल के आ गई है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया, 4 रुपये उसको लाभ हो रहा है, ठीक है, 4 रुपये लाभ हो रहा है। और लाभ परसेंटेज निकालना चाहते हैं, लाभ प्रतिशत, तो कैसे निकालेंगे, 4 क्रय मूल्य 8 रुपये 12 पेनों का और इंटू में 100, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 50%। इजी क्वेश्चन है, बस कंडीशन जो दे रखी है उसके हिसाब से चलते रहो, और फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, अब तक तो हमने फॉर्मूले याद भी नहीं करी है, ना शॉर्ट ट्रिक करने की कोशिश की है, तो इजी है सब कुछ। बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें क्या कंडीशन दी हुई है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है, उसमें वे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। 10 रुपये में 5 की दर का मतलब क्या है, 10 रुपये में उसे 5 संतरे मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक संतरा उसको 2 रुपये में पड़ रहा है, लेकिन 15 में 6 की दर से बेच भी देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम एक संतरे की कीमत निकाल के चलते हैं, एक संतरे की का क्रय मूल्य कीमत, ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य सीपी, इसको कितना आ जाएगा, 5 जो उसने 10 रुपये में खरीदे हैं, तो एक उसने खरीदा है 2 रुपये में, 2 रुपये में एक खरीदा है, और एक संतरे का विक्रय मूल्य यहाँ से निकालते हैं। आज का सबसे इजी क्वेश्चन है वैसे ये तो, ठीक है। विक्रय मूल्य 15 में 6 बेच रहा है, तो 15/6 कर दूंगा टोटल अमाउंट, और बाई में नंबर ऑफ ऑरेंजेस करने के बाद हमारे पास निकल के आएगा 2.5 रुपये में वो एक बेच रहा है, ठीक है। 6 बेच रहा 15 रुपये में, एक बेचेगा 15/6 रुपये में, तो एक संतरे का क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें लाभ निकालना है। लाभ कितना आ जाएगा, ये 2.5 रुपये में से घटा देंगे हम 2 रुपये, तो 50 पैसे निकल के आएगा ये, ठीक है, 0.5 रुपये निकल के आएगा। लाभ परसेंटेज का को पता ही है हमें, लाभ ऊपर लिख देते हैं, टोटल लाभ जो होता है, और उसके डिवाइड में लिख देते हैं हम क्रय मूल्य 2 रुपये है, और इंटू में कर देते हैं 100, तो 5/2 इंटू 10, तो कैसे कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से कितना निकल के आंसर सामने आएगा 25%। तो आज के जो इजी से क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं परसेंटेज के।
सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के आगे लेवल के को उठाते चलेंगे थोड़ा। और बता रखा है कि हम बेसिक कंसेप्ट पे ही ध्यान देंगे। बेसिक कंसेप्ट के बाद टॉपिक क्लियर हो जाता है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक बनने लगती है। तो आशा है कि आपको लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। तो आने वाले क्वेश्चन के लिए मैथ्स व जी के जिसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड होते हैं उनकी क्लासेस के लिए हम लगातार जुड़े रहे स्टडी स्थल के साथ। आशा करते हैं कि आपको ये ज़रूर समझ में आएंगे और